अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज अचानक ही बच्चों को स्कूल से पिक करने आना पड़ा। नॉर्मली ये होता है कि जाना ही इनको पिक एंड ड्रॉप करता है मीकाइल एंड बैब्रिस को, लेकिन वेंसडे दजाना की क्लास लेट ख़त्म होती है तो इसके बाबा पिकअप करते थे। लास्ट वीक ये लोग बच्चे बस लेके आ गए थे, तो आज मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ इनको पिक करने के लिए। तो पहले दजाना के बाबा चूँकि करते थे तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो मेरे लिए दिन के टाइम घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा बच्चे बेचारे कहाँ बस पे 1.5-2 घंटे में धक्के खाते हुए आएंगे। हालांकि पिछले साल तक सब बच्चे बसेस कर रहे थे, सब लोगों ने की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर वो बेचारे बस में आएंगे तो बस मैंने सोचा कि चलो जाती हूँ मैं और इनको जल्दी से पिक करके ले आती हूँ। फिर मैंने बैब्रस को कॉल कर दी थी, मैंने बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ और मैं आप लोगों को पिक कर लूँगी। अच्छा, ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये जब आपके जो आपका पार्टनर होता है, जो आपका हस्बैंड या आपके घर के कोई भी लोग, बाप बेटा भाई कुछ भी, जब वो कर रहे होता है ना तो हमें एहसास भी नहीं हो रहा होता कि अच्छी खासी हेल्प होती है इन छोटे छोटे कामों के साथ। तो जब आप खुद ये सारी जिम्मेदारियां आप पे पड़ती हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। मेरी आजकल लाइफ चूँकि इतनी बिजी हुई पड़ी है, इतनी बिजी हुई पड़ी है, तो मेरे लिए ये स्कूल आना जाना, इसमें तकरीबन मुझे लगते हैं 45 मिनट टू 50 मिनट्स का मुझे टोटल टाइम लगा है आज घर से स्कूल एंड स्कूल से घर तक का ना टोटल। तो फिर ये 1 घंटा ना बहुत ज़्यादा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि इस 1 घंटे में हम और कितने काम कर सकते थे। 1 घंटा अगर मुझे घर में विदाउट एनी अदर, वो कहते हैं ना, काम के अगर देंगे ना, तो मैं पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ, फ्रॉम टॉप टू ना बॉटम मैं पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ। और उसके अलावा मुझे आज बाहर जाना पड़ा था, जाना कि बाबा की मेडिकेशन जो मुझे चाहिए थी वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो फिर आपको प्रिस्क्राइब दोबारा करता है, फिर वो आप फार्मेसी जाके बनवाते हैं, तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मेरा आज का पूरा जो दिन या टाइम है ना, वो मेरा बाहर के कामों में गुजर गया है। और अभी मैंने घर जाना है और घर जाके कुछ घर के काम करूँगी और उसके बाद मुझे बाहर जाना है, थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज वगैरह लेनी है, क्योंकि इंसान वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी है तो ये फूड जो है ना ये चलता ही रहता है आपकी ज़िंदगी में, कम ज़्यादा होता ही रहता है। तो ये भी मुझे लेने के लिए जाना है। तो ये इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आज का ज़्यादा जो दिन था तो मेरे बाहर के कामों के लिए ही मैंने रखा हुआ था। अब बस यहाँ से निकलते हैं, फिर घर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला घर जाके इस सारे कामों को, सारी चीज़ों को हम फिर से प्लान करते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों से बातें हो रही, साथ साथ मैं प्लान यही कर रही थी। मैंने कहा बैब्रस मैं घर छोड़ती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, फिर गाड़ी बाहर ही पार्क कर दूँगी, वहाँ से निकलती हूँ, तो निकल के बाकी काम सारे मैं डन करके आती हूँ। साथ में वेदर इतना डिफरेंट हो गया है, सर्दी हो गई। आज हमारे पास +3 था मॉर्निंग में, गार्बेज रखने गई, इतनी सर्दी थी सुबह, मैं आपको बता नहीं सकती। दोपहर तक 15-16 तक आ जाता है, लेकिन सुबह बहुत ठंडी होती है। घर की हीट वगैरह मैंने ऑन कर दी है, क्योंकि एक हमारे घर में एक बंदा है जो कि मेरी अम्मी है अम्मी को बड़ी सर्दी लगती है, सीरियसली अम्मी इतना हर वक्त सर्दी सर्दी करती रहती है कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। तो घर की हीट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब है ऑफिशियली हम लोगों ने विंटर को वेलकम कर लिया है। इस दफ़ा घर को विंटराइज़ नहीं कर सके दजाना के बाबा की वजह से, और वो होते हैं तो फिर विंटराइज़ करते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो चीज़ों को छोड़ दो, जैसे पड़ी है ना वैसे ही पड़ी रहे। घर आए तो बैब्रस का बैकपैक आया हुआ था, हमने ऑर्डर किया था फ्यू वीक्स बैक, आज वो आ गया। और बैब्रस को बैकपैक पसंद आया, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो क्या थी, वो जनाब था जी, इस बैग के बाहर कोई छोटा पॉकेट नहीं है जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल रखते हैं जब आप स्कूल जाते हैं। और वाटर बॉटल के बगैर स्कूल में गुजारा नहीं है, क्योंकि आपको सारा दिन अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है। तो इसलिए अब देखें क्या करते हैं। बस ऑनलाइन चीज़ों का ना सिर्फ यही एक ड्रॉबैक है कि कभी कभी चीज़ों में कुछ छोटी मोटी कमी होती है जो आपको एहसास नहीं होता। अब ये मैंने ऑर्डर तो ऑनलाइन किया था, लेकिन मैं इन पर्सन जाके अगर रिटर्न करना हुआ तो रिटर्न करूँगी। फिर हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो बैकपैक हम अब ख़रीदें उसके बाहर भी कोई ना कोई पाउच ज़रूर हो। बैब्रस को वैसे इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी, लेदर जेन्युइन लेदर है ये, और खुश तो बड़ी हुई देख के, लेकिन कहती है अम्मा क्या करूँ, वाटर बॉटल किधर रखूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर देखते हैं क्या करना है इसका। तो अभी देख रही थी पॉकेट्स वगैरह सब कुछ, उसको अच्छा लगा। साइज़ कही थी मैं, थोड़ा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं उसका स्ट्रैप थोड़ा एडजस्ट कर लो तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल लूज़ है ना उसका स्ट्रैप। तो देखते हैं, अब आपको फ्यूचर में बताऊंगी कि बैब्रस ने ये रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि होपफुली मुझे लग रहा है जो नज़र आ रहा है ना ये ज़रूर वापस करेगी।
ये हो गया काम। उसके बाद मैं बाहर गई और बाहर से मैं ये ग्रॉसरीज़ करके लाई। अब भी शामें इतनी जल्दी हो जाती हैं कि 7:30 और 7:45 अंधेरा हो जाता है हमारे पास। तो उस अंधेरे की वजह से हमें होता है कि बस जल्दी जल्दी काम करो और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके घर पहुँचो। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो चुके थे बच्चों के, कुछ स्नैक्स ख़त्म थे, तो मैंने कहा जाती हूँ जाके लेके आ जाती हूँ। ग्रेप्स लिए हैं मैंने, एप्पल्स लिए हैं। एप्पल्स की शक्ल ज़रा शाइन चेक करें। ये ढेर सारे कुकीज़ मुझे फ्री में नहीं मिले लेकिन सेल में मिले हैं, तो मैंने ज़्यादा सारे उठा लिए हैं। ये ऑलमोस्ट हाफ़ प्राइस पे लगे हुए थे, तो चूँकि बच्चे रोज़ लेके जाते हैं तो मैंने कहा ख़त्म तो ये हो ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने 6 पैक्स वो ख़रीदे हैं। साथ में 2 पैक्स मैंने लिए है जी फ्रोज़न जो कट की हुई भिंडी है। मैंने भिंडी गोश्त बनाना है किसी दिन, तो इसलिए मैं ये भी लेके आ गई हूँ। पीचेज़ अम्मी और दजाना के बाबा बड़े शौक़ से खाते हैं, और पीचेज़ आजकल माशाल्लाह बड़े ही मीठे, इतने मीठे पीचेज़ चल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद बनानास, अम्मी हमारे घर में है एक बनानास खाने के लिए बाकी अम्मी को मैं छेड़ती हूँ। अम्मी को ना बनानास बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली, और मैंने बचपन में कभी नहीं देखा था अम्मी को केले खाते हुए। ये कोई ना लेटली अम्मी को ने ये कोई अम्मी का टेस्ट डेवलप हुआ है बनानास के साथ। एग्स ज़रूर लिए जाते हैं हमारे घर में। मैंने 4 लिए हैं पैक्स, 18 का ईच है। और ये मैंने पैक्स लिए हैं बच्चों के लिए। मैंने चिप्स लिए हैं, डिफरेंट टाइप की चिप्स हैं, पॉपकॉर्न भी हैं, चीटोस भी हैं, डोरिटोस भी हैं। जो बच्चों ने खानी होगी वो खा लेंगे। ये आइसक्रीम जिब्राइल को बड़े अरसे बाद मिली है, पिस्ताशियो आइसक्रीम है ये। और ये इसको फ्लेवर बड़ा ही अच्छा लगा था इसका। मेयोनीज़ मुझे चाहिए थे काफ़ी अरसे से, कभी कोई आता था तो मेयोनीज़ ख़त्म हो रहे थे, 2 वो पैक्स लिए हैं। एक पैक मैंने लिया है जी हमारी सॉस का, पास्ता सॉस थोड़ा। मैंने ये पास्ताज और स्ट्रॉबेरीज़ एंड दैट इज़ इट। तो ये सारी चीज़ें लेने भी मुझे ना 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया था। तो ये ग्रॉसरी वगैरह मैं करके आ गई हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं घर आई तो मेरी फ्रेंड ने भेजा स्पेशल एक गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो वो ये लेके आई थी स्लाइडर्स बना के मेरे लिए, बच्चों के लिए, और दूसरा वो ये लेके आई है, ये देखें, ये चेक करें, ये है जी ज़ाफ़रान। तो ये दुबई से वो कही थी किसी किंग के घर का है या कहीं से स्पेशली उनको मिला था ये ज़ाफ़रान, तो वो स्पेशली दजाना के बाबा के लिए लेके आई है कि मैं दजाना के बाबा को दूध में बॉईल करके ये पिलाऊं तो इससे सेहत मिलेगी। तो भाई थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स अल्लाह ताला सबको दे भाई, इतना ख्याल करने वाले। हालांकि उसको मैंने बताया था कि मेरे पास इतना खाना पड़ा हुआ है, लेकिन कहती है कि मैं भाई का पता करने आ रही थी। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ बना के ले जाती हूँ। तो भाई ये बहुत ही यानी ऐसे मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा रहता है ना, वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है कि उस बंदे ने आपके उस मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया था। और आपको भी ना उन चीज़ों को याद रखना चाहिए। अगर एक इंसान आपके साथ अच्छाई करता है ना, तो रिसीविंग एंड पे जो बंदा बैठा है ना, उसको भी ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी में दुख सुख सबके साथ होते हैं। तो जब कभी उनका ऐसा टाइम हो तो आपको भी उनके साथ बिल्कुल वैसे ही, कहते हैं ना, छाँव करके खड़े होना चाहिए। मैं तो आप यकीन करें वैसे ही ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत को ना अप्रिशिएट करने वालों में से हूँ। मेरे साथ अगर कोई प्यार से बात भी करता है ना, तो मैं उसकी बात को भूलती नहीं हूँ। तो बस है ना आप जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग भी आपको हमेशा के व्लॉग से ज़रा बड़ा अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।